और चूँकि ये दौर तरक्की का दौर है और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इसलिए हमने आपसे दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारी आवाज़ बने। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम ऑफिसर एसोसिएशन के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मुस्लिम लीग फंक्शन के तमाम कारकुन, तमाम उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने मसरूफ़ वक्त से निकाल के आए और यहाँ पे हमारा इंतज़ार किया। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। हम इस वजह से ऑफिसर एसोसिएशन क़याम का मकसद ये है मुस्लिम लीग फंक्शन की कि इस वक्त लेबर की कोई आवाज़ या अफसरानी कोई आवाज़ नहीं थी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और जो यहाँ की मुंतखब क़यादत है वो किस तरह से मुंतखब हुई वो आप सब के इल्म में होगी बात। तो इसलिए हम अफसरान की मुस्तकिल तज़लील की जा रही थी। मनपसंद अफसरान को चार्ज दिए थे, 2-2, 3-3 चार्ज, और मुस्तकिल बहुत से ऐसे काम हो रहे थे जिसकी हमने निशानदेही की। वो हमारा जो क्वेश्चनर है, जो हमारा चार्ट ओवर डिमांड है, वो हमने आप तमाम सहाफ़ी हज़रात को दे दिया है। उसी सिलसिले में हमने एमसी साहब से बात की, मोहतरम एमसी साहब से। उन्होंने हमें कोई इस बारे में जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने उसका रिमाइंडर दिया उनको, उसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें। तो हमें फिर ये वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ा कि हम आपसे दरख्वास्त करें कि आप हमारी आवाज़ बने, और इस पे आप तमाम हज़रात के पास वो हमारा चार्ट और डिमांड मौजूद है। इस पे जो सवाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। जी नजम भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऑफिसर एसोसिएशन ने फंक्शन लीड की है गुजरात टाउन में, तो आपकी जो प्रेस रिलीज हमने देखी इंतहाई संजीदा और संगीन इल्ज़ाम उसमें मौजूद। देखिए, जहाँ तक लेबर विंग अपनी मौजूद थी यहाँ पे, और आज जो है वो खुशी की बात है कि ऑफिसर एसोसिएशन भी बन गई है, और लाजमी है वो अफसरान जो मादी से बैठे हैं 10-10, 12-12 साल हो गए हैं और उनको कोई सीट नहीं दी जा रही, वही 2-3 आदमी जो है वो आ जाते हैं और उनको 2-2, 3-3 चार्ज दे दिए जाते हैं। तो आज वो चीज़ें इंशाल्लाह इस ऑफिसर एसोसिएशन के तरीके से जो है वो रुकेंगी। और देखें, यहाँ पे मेन मसला ये है कि टाउन हुकूमतों के ऊपर भी जो है वो इदारे बैठे हुए हैं। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे इन चीज़ों को देखा जाए, और जो यहाँ पे अपनी मनमानी के तहत काम चल रहा है और अपनी मनमानी के तहत अफसरानों को बिठाया जा रहा है, उनको हटाएँ और किसी तरीके से नए अफसरानों को जो है जो बैठे हैं उनको सामने लेके आया जाए, शायद अच्छे काम हो। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, न्यू कराची में मादी में हमने देखा क्या? देखिए, न्यू कराची का जहाँ तक है, हम 7 रोज़ा एहतजाज पे गए और वहाँ पे उन्होंने लेटर इशू किया, बाकायदा लेटर दिया कि 4 एरियर का, मगर वो 2 एरियर देके वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। और इंशाल्लाह अब हम यहाँ पे भी जो है वो पहले इनसे मांगा है और आगे इदारों में लेटर्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद नहीं होगा तो ऑफिसर एसोसिएशन एहतजाज पे जाती है उन अफसरान के लिए, तो फिर इंशाल्लाह हम भी उनके साथ होंगे। जी आबिद भाई, आज की कॉन्फ्रेंस ये है कि एक तो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की ऑफिसर एसोसिएशन क़याम में आ चुकी है, और इंशाल्लाह लेबर विंग की तरह जिस तरीके से लेबर विंग काम करती थी लेबर के जो है सारे मसाइल हल करने के लिए, वो अब ऑफिसर एसोसिएशन जो अफसरान बैठे हुए हैं 5 टाउन में, जिनको ना कोई चार्ज दिया जा रहा है, और सिर्फ चंद अफसरान हैं जिनको फुल 5-5, 6-6 चार्ज दे के सीटों पे बिठाया जा रहा है, और एक करप्शन का बाज़ार गर्म करके रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आज हम लोग जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और टाउन हुकूमतों को भी हम जो कहते हैं कि ये अपना किबला दुरुस्त करें, और जो अफसरान जो बैठे हुए हैं जो लीगल हैं और उनका जायज़ हक़ है वो उनको दें, उनको सीटों पे बिठाएं, ताकि वो भी जो है टाउन की बेहतरी के लिए और एम्प्लॉइज़ की बेहतरी के लिए और अपने आवाम की बेहतरी के लिए वो काम कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अगला लाएमल हमारा ये है कि जो हमारे मुताल्लिक़ा इदारे हैं, एंटी करप्शन है या मिनिस्ट्री है या लोकल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है, हम वहाँ तक अपनी मारूज़ात पहुँचा रहे हैं। उसके बाद भी इंशाल्लाह ज़रूर हमें उम्मीद है कि वहाँ से और आपके तवस्सुस से जो बात पहुँचेगी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, उसका ज़रूर असर होगा। और ये जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की करप्शन हो रही है या मनपसंद चार्ज दिए जा रहे हैं या जमात इस्लामी अपनी मनपसंद काम कर रही है, उसका ज़रूर रोकथाम होगी। अदरवाइज़ ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारे पास कोर्ट मौजूद है, कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और मुस्लिम लीग फंक्शनल के पैनल से हमारे लॉयर से बात हो गई है। देखिए जी, हमने स्टार्ट लिया है और हम चाहते हैं अखलाकी दायरे में रह के हर मसाइल हल हो जाएं। नहीं होते हैं तो हम वज़ीर बल्दियात नासिर शाह साहब के पास भी जाएंगे। अगर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं, हम वहाँ तक जाएंगे। एंड का जो भी लाएमल होगा वो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों इस हवाले से ये जितने मसाइल हैं, टाउन इंतजामिया जो अथॉरिटीज़ हैं, आपके चेयरमैन हैं, MCN से कोई बाकायदा मुलाकात अभी तक ऑफिसर एसोसिएशन की हो सकी है या नहीं? नहीं, MC से हमारी हो चुकी है, MC न्यू कराची से। उन्होंने हमें एक अच्छा रिस्पांस दिया है
मगर वहाँ अभी हमने ये चार्टर अपना पेश नहीं किया है। अभी स्टार्ट हमने लिया है गुलबर्ग टाउन से और हम पाँचों टाउन में जाएंगे, क्योंकि पाँचों टाउन के अफसरान और मुलाजमीन की जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हम बिल्कुल कानूनी दायरे में रह के उनके पास लेके जाएंगे, और उसके बाद अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं तो वेल, नहीं तो फिर आगे का लाए अमल तय करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।